Promise me that we will stay together forever. अब तुम आई हो, कल को कोई और आएगी, जितनी दुल्हन नहीं आएंगी वो सारी खीर बनाएगी आप? ऐसे जस्ट आस्किंग। अभी का जब से बातचीत होना स्टार्ट हुई है ना, जब से रिश्ता मतलब सीढ़ी चढ़ना स्टार्ट हुई है, खुदा की कसम ऐसी ऐसी जगह से रिजल्ट नवाजा क्या ना मुझे पता ही नहीं लगा। और गिला शिकवा किया ही नहीं कि वलीमे के अगले दिन से मैं अपने घर से ही दूर हूँ। मेरा पर्चा मेरे ऊपर नहीं था, जिंदगी में एक पर्चा नहीं था। जिस दिन शादी हुई है लगी अपने घर ही नहीं गया। हाँ तो भाई क्या हाल हो सबके, वेलकम बैक हो गया सबका हमारे चैनल फन विद बादशाह पे। दोस्तों यार सबसे पहले तो मैं ये चीज क्लियर कर दूं कि हमारी आज की वीडियो कोई रोस्टिंग पर नहीं होगी, बल्कि आज की ये वीडियो फैक्ट्स पर होगी। पिछले कुछ दिनों से रजब भट्ट के जो मामलात वगैरह चल रहे हैं, आज हम उन पर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। भाई ये बात तो आप तमाम लोग जानते ही होंगे कि हाल ही में रजब भट्ट और उसके दोस्तों की कुछ वीडियोस वगैरह लीक हो गई हैं। पाकिस्तान में कोई भी बीमारी इतनी जल्दी नहीं फैलती जितनी जल्दी ये लिंक्स वाली बीमारी फैलती है। टिकटॉक पर चाहे वीडियो किसी भी टॉपिक पर अपलोड की जाए, लेकिन नीचे कमेंट्स आ रहे होते हैं कि शेजी 10 सेकंड, डोगर 8 सेकंड, हैदर 35 सेकंड और रजब इतने सेकंड। कौन है ये लोग? यार लोगों ने तो इसे कारोबार बना दिया है। 300 से लेकर 500 रुपए के दरमियान वीडियोस बेच रहे भी होते हैं। कहाँ से आते हैं? सबसे पहले तो मैं ये चीज क्लियर कर दूं कि जब भी किसी टिकटॉकर या यूट्यूबर वगैरह की ऐसी वीडियो लीक हो तो आवाम को भी ख्याल करना चाहिए, हाथ धोकर उसके पीछे ही नहीं पड़ जाना चाहिए। भाई आज की इस वीडियो में हमने कुछ मुख्तलिफ टॉपिक्स पर बात करनी है, जिसमें इस लीक वाले मामले पर रजब भट्ट का कुछ ऐसा कहना था। हमारे बॉयज का अपना मजाक होगा, शायद आपको देखने में वाहियात लगे, लेकिन बॉयज का मजाक आपस में होता है। आप अपने गिरबान में झांक लें, आपके भी दोस्त ऐसे होंगे, आपके भी स्नैपचैट पे, आपके भी व्हाट्सएप के ग्रुप्स में जो बॉयज का ग्रुप होगा उसके अंदर इस तरह की बगैरतों वाली चीजें ही होंगी। यार चलो माना कि आप लोग इतने ओपन माइंडेड हो, आपकी गैदरिंग में इस तरह के शुगल मेले लगते हैं, लेकिन जब मैंने हैदर की वीडियो देखी तो मैं भी हैरान हो गया कि ये क्या है। ये तो टट्टी है यार अभी तक तो हम लोग हैदर को एक अच्छे वे में ही लेते थे, लेकिन हैदर ने तो साबित किया है कि मैं पिंकी हूँ। हाँ ना यार, ये किस तरह की हरकतें कर रहा था। और दूसरा ये जो रजब भट्ट और अलीजे शाह वाला मामला है, इस पर रजब भट्ट का कुछ ऐसा कहना था। आप लोगों से सिर्फ इतनी सी बात सिंपल और स्ट्रेट कट करूंगा कि पास्ट सबके होते हैं, गलतियां कोताहियां सबसे होती हैं। बाकी चलो रजब भट्ट के लिए ये पास्ट होगा भी, लेकिन वीडियोस तो लीक हो गई ना, अब लड़की के फ्यूचर का क्या। और वैसे यार इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने इन जैसे लोगों के लिए और भी आसानियां कर दी हैं। कोई भी सीन करो और नाम डाल दो AI पर। 2-4 चीजें सच होंगी, 10-12 जो है वो एडिट्स कर दी गई, मैं उनको डिस्कस करना भी गवारा नहीं करता। यार आज मुझे ये चीज बड़े ही अच्छे तरीके से रियलाइज हुई है कि रजब भट्ट किस कदर दोगला बंदा है। एक तरफ तो रजब भट्ट अपने व्लॉग्स में कहता है कि हम लोग कोई नशे वगैरह नहीं करते, लेकिन दूसरी तरफ जो अयाशियों की वीडियोस लीक हुई हैं उनका क्या। ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट होती है हमारी गैदरिंग में? अल्हम्दुलिल्लाह नशा और कोई चीज एग्जिस्ट होती। स्मोक करता हूं वो सबको पता है। अब आप लोग इस वीडियो में गौर से देखो कि रजब के हाथ में क्या है। भाई अगर अभी भी आप लोगों को ठीक से नजर नहीं आया तो ये क्लियर वीडियो देखो कि यहाँ पर किस किस्म के नशे चल रहे हैं। देखो यार, गैरत है बड़ी चीज जहाने तगो दो में, पहनाती है दरवेश को ताजे सरेदारा। सबर करो। रजब की इन वीडियोस की मिसाल पता है कौन सी है? एक दूध वाला सुबह के टाइम दूध में पानी मिला रहा था, थोड़ा सा पानी बच गया तो भाई साहब ने बैठकर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर 3 सांस में वो पानी पिया। कोई बंदा उस दूध वाले को देख रहा था तो उसने आकर इससे कहा कि एक तरफ तो तू सुन्नत पर अमल कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ तुझे ये नहीं पता कि मिलावट करना कितना बड़ा गुनाह है। ठीक इसी तरह रजब भट्ट साहब अपने व्लॉग्स में हाजी साहब बनने की कोशिश कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जो वीडियोस लीक हुई हैं उनका अलग ही आलम है। यार देखो यार, आप लोग मेरी बात सुनो, मेरा रजब भट्ट के साथ कोई पर्सनल मसला नहीं है। एक तरफ रजब भट्ट मौला अली अलैहिस्सलाम का काफी ज्यादा मानने वाला है, भाई हम सब मौला अली को मानने वाले हैं, लेकिन रजब भट्ट की उनके साथ जो अकीदत है वो आप सब लोगों ने व्लॉग्स में देखी है। एक तरफ तो मुहर्रम के महीने में काफी ज्यादा एहतराम चल रहा होता है, लेकिन उसके अलावा जो कुछ होता है वो हमारे सामने ही है। देखे मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि आपके कॉल और आपके फेल में फर्क नहीं होना चाहिए। आप लोगों को दिखाएं कुछ और दर हकीकत आप हों कुछ। अब यहाँ पर वो कह रहा है कि अगर मेरी बेगम चाहे तो वो शादी बचा सकती है, और अगर वो ना चाहे तो वो शादी नहीं बचा सकती, तो चीजें बर्बादी की तरफ जाएंगी। तो जो आपकी वीडियोस लीक हुई हैं वो चीजें बर्बादी की तरफ नहीं जाएंगी? क्या वो आपकी मनूसियत नहीं थी? अब इसका जिम्मेदार भी बेगम पे है कि आपकी वीडियोस लीक हुई तो वो बेगम मनूस है। व्हाट द हेल इज ही?
मतलब कि आप अपनी गलती का लिबादा भी अपनी बेगम पे फेंक रहे हैं। अब एक तरफ तो रजब भाई की मौला अली के साथ इतनी ज्यादा अकीदत है और दूसरी तरफ उन्हीं मौला अली का फरमान है जो कि हमने पीर अजमल रजा कादरी की जबान से सुना है। मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अगर कोई दरिया बह रहा हो ना, उसमें सिर्फ एक कतरा शराब का गिर जाए, उसके बाद वो दरिया सूख जाए और नीचे उस दरिया की जमीन पर घास उग जाए, कोई घोड़ा अगर उस घास को भी खा लेना, तो मौला अली फरमाते हैं कि मैं उस घोड़े की सवारी करना भी पसंद नहीं करूंगा। एक तरफ तो उनका ये फरमान हो और दूसरी तरफ उनके मानने वाले शराब और शबाब दोनों किस्म की हरकतें कर रहे हो, ये बात तो मेरी समझ में नहीं आती। मेरे पर्चा मेरे ऊपर नहीं था, जिंदगी में एक पर्चा नहीं था। जिस दिन से शादी हुई है लगी अपने घर ही नहीं गया। मैं 9th क्लास में था और मेरे ऊपर फर्स्ट FIR हुई थी। जिंदगी का पहला पर्चा मेरे ऊपर था, जिंदगी का पहला पर्चा मेरे ऊपर हुआ था जब मैं 9th क्लास में। ठीक है, देखो यार, अब 100 मामलात हैं, बंदे से कई गलतियां होती हैं, हम लोग भी कोई दूध के धुले हुए नहीं हैं, लेकिन गलतियों पर बंदे को रिग्रेट तो होना चाहिए ना। ये तो नहीं है कि अब बंदा बाद में आकर बोले कि ये सब मेरा पास था, जो कर सकते हो कर लो। मैं हमको डिस्कस करना भी गवारा नहीं करता। यार आज की इस वीडियो में मैंने आप लोगों से सिर्फ 3-4 चीजों पर बात करनी थी, 2 चीजों पर मैंने आपसे बात कर ली, तीसरी चीज जो है वो है शो ऑफ। अब रजब साहब की ये जो वीडियोस हैं शादियों पर पैसे वगैरह लुटाने की, भाई अल्लाह पाक ने आपको अता किया है तो आप लोग जरूर खर्च करें, लेकिन एक तरफ हमारा दीन हमसे कहता है कि अगर आप फ्रूट्स वगैरह खाएं तो उसके छिलके अपने पड़ोसियों के गेट के सामने न फेंकें कि उनके बच्चे ये ना सोचें कि हमें फ्रूट मैसर नहीं है और इनको है। ठीक इसी तरह ये जो शो ऑफ है ये हमारे माशरे पर जरूर इम्पेक्ट करता है। हमारी नौजवान नस्ल जब ये वीडियोस देखती है तो उनका ऑटोमेटिक ये माइंड बन जाता है कि अगर हम भी फैमिली व्लॉगिंग करेंगे तो हम भी इस तरीके से अपने ख्वाब पूरे कर सकते हैं। इस तरह हमारा माशरा पस्ती की तरफ जा रहा है। आप लोग इस बात के खुद गवाह हैं कि आजकल हर तीसरे से चौथा बच्चा मोबाइल उठाकर शुरू हो जाता है कि आज मैं अपनी अम्मी का फेस रिवील करने वाला हूँ, आज मैं अपनी बहन का फेस रिवील करूंगा। हमेशा कहते थे अपनी बेगम दिखाओ, अपनी बेगम दिखाओ। ट्विंस की अम्मा, जो ट्विंस की अम्मा के नाम से मशहूर है पूरे यूके में। आ जाओ भाई, मेरी बेगम देख लो सारे। मैं बगैर तू Face reveal. 1, 2, 3. Ready. Let's go. भाई सिर्फ ये नहीं है कि हम सिर्फ रजब की गलतियों पर ही बात करेंगे, इस बंदे में काफी चीजें अच्छी भी हैं, गरीबों में बांटने में भी ये आसरा नहीं करता। तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला है। भाई आप लोग भी सोच रहे होगे कि आखिर आज मुझे हो क्या गया है। भाई आज की वीडियो का मेरा मेन पर्पस ये था कि रजब बट व्लॉगिंग के लिहाज से इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा क्रिएटर है। अगर हमारी नौजवान नस्ल इस बंदे को इतना ज्यादा देखती है तो वो इससे कुछ ना कुछ तो अच्छा सीखे ना। वो अपनी फैमिली को डिफाइन कर रहा होता है, जैसे इन्होंने कोई वर्ड लिखा था वो अपनी मेरा ख्याल सांप उठा है, मेरे साथ उल्टा हुआ। बाकी मेरा इनको मशवरा है कि इनका कोई करीबी बंदा इन्हें व्हाट्सएप वगैरह डाउनलोड करके दे, क्योंकि इनके जो भी फैमिलीज के इशू हैं ये वो वहाँ पर सोल्व कर लिया करें। जब तमाम ही बातें सोशल मीडिया पर आ जाती हैं तो आवाम फिर इस पर भी तबसरे करती है। प्रॉमिस मी दैट वी विल स्टे टुगेदर फॉरएवर। जब तक वो मेरी बेगम है, अल्लाह करे कि टिल एंड रहे, लेकिन आपके लक्षण नहीं रखने वाले, बात याद रखिएगा, ठीक है। बाकी आखिर में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि दुनिया की एक तल्ख हकीकत है कि हर उरूज को जवाल है। अगर आप लोग समझते हैं कि आपने उरूज की बुलंदियों को तय कर लिया है तो हरगिज भी अपने अंदर गुरूर या तकब्बुर वगैरह ना लेकर आएं। अगर आप लोग नीचे से सफर करते करते पहाड़ की ऊंचाई पर भी पहुंच गए ना तो हरगिज भी ये ना सोचिएगा कि अब आपका सफर खत्म हो चुका है। दर हकीकत अभी नीचे उतरना रहता है, तो बंदे को जवाल के लिए भी तैयार रहना चाहिए। बाकी आखिर में हमारी जो फील्ड है उसे भी हल्का सा टच कर लेते हैं कि रातां जाग जाग के मेहनताएं कीतियां। 63 रातां जाग जाग के मेहनतां कीतियां, रातां जाग जाग के मेहनतां कीतियां। कहाँ से आते ही करा सिद्धि गल ना मैं, करा राजनीति।